Going to start this lesson which I have already discussed with you. Last मेरा वीडियो में ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया इस लेसन में क्या है. आज मैं इसका क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस करने जा रही हूँ. आप ये समझ लो आप लोग ये इसमें ये जो एट द थिएटर लिखा हुआ है इसमें तो आप लोगों को ये देखना बहुत ज़रूरी है कि इस लेसन में एट द थिएटर में क्या इम्पोर्टेंट लाइन है. जो ये थिएटर में एक नाटक दिखाया गया है, पोएट ने वो नाटक देखने के लिए गया, वो ड्रामा देखने के लिए गया है जिसमें बहुत सारे सस्पेंस एंड मिस्ट्री है. लेकिन उस नाटक देखने के लिए जब गए थे उनको ऐसा एक लेडी मिला, एक महिला मिला जो पहले ही सब कुछ सस्पेंस वो क्योंकि महिला ने वो ड्रामा देखा हुआ है तो पहले ही वो सस्पेंस बता देती है. ओके अभी हम लोग थोड़ा यहाँ जो लिखा है रूल्स ऑफ एटिकेट ये सब भी इम्पोर्टेंट है. मैं आपको एक नज़र दिखाती हूँ. पहले का वीडियो में भी मैंने दिखाया जी. आप बोल सकते हैं ये एक रिवीजन जैसा है. ओके जो कुछ बातें हैं जो हम लोग को मानना जरूरी है जब हम सोसाइटी एक समाज में रहते हैं. एंड आई शो यू अनदर थिंग जो ये थिएटर में देखो आप कैसे लोग ड्रामा कर रहे हैं और ऑडियंस में लोग बैठे हैं इधर और यहाँ जो कुछ हो रहा है उसमें एक्चुअली पोएट जो गए थे देखने के लिए उनको पूरा वो मज़ा किरकिरा हो गया. और कैसे हो गया मैं आपको दिखाती हूँ कुछ लाइनें. लाइक उन्होंने बोला वो पोएट ने बोला जो डियर मैडम यू हैव सीन दिस प्ले आई एवर सॉ इट टिल टुडे. इसका मतलब है आपने पहले देखा हुआ है कि मैंने आज ही पहली बार देखा है. ओके सो आई विल एक्चुअली वांट टू शो यू सम एक्टिविटीज़ हेयर बिकॉज ये लेसन का जो एक्सप्लेनेशन मैंने पहले वीडियो में भेजा है सब लोग शायद आप लोग सब देखे होंगे. ये एक्टिविटीज़ भी मैं रिटर्न भी भेजूँगी. अभी मैं आपको सिर्फ दिखा रही हूँ कौन सा किसका मीनिंग कैसा है मैं दिखा रही हूँ. और इसका पूरा रिटर्न वर्क आप लोग को मिलेगा. आप लोग को देखना है किस क्वेश्चन का आंसर कैसे आप लिखते हैं. मैं पहले एक भेजूँगी राइटिंग एक्टिविटीज़ का. आप लोग को तुरंत उस नोट में नोट कर लेना है नोटबुक में अपने नोटबुक में क्योंकि आगे जाके जो टेस्ट होगा उसमें आप लोगों को यही पूछा जाएगा जो मैंने लिख के भेजा है. ओके जो प्लॉट हम लोग अगर प्लॉट बोले एक्चुअली थिएटर का एक प्लॉट होता है, नाटक का एक प्लॉट होता है, कुछ कभी कभी स्टोरी का भी या नॉवेल हो उसका भी प्लॉट होता है. इसको प्लॉट का मीनिंग एक्चुअली क्या है इवेंट्स इन द स्टोरी ऑफ प्ले. मतलब ड्रामा में जो भी स्टोरी है उसको प्लॉट बोलते हैं. इवन कभी कभी अभी मूवी जो बनाते हैं उसमें भी एक प्लॉट होता है, उसका जो स्टोरी है इसको प्लॉट बोलते हैं. ओके और सेकेंड आ गया सिक्स का मीनिंग क्या है रिच एन ओपिनियन फ्रॉम फैक्ट्स. मतलब कुछ एक ओपिनियन चाहिए तो आप फैक्ट से आप पूरा देखेंगे, पूरा इंसिडेंट आप देखेंगे, इसके बाद आप ओपिनियन ले सकते हैं. और मेरिट का ऐसे हम लोग मेरिटरियस जब बोलते हैं वो कोई बहुत पढ़ाई में अच्छे है उसको हम मेरिटरियस बोलते हैं, पढ़ाई में बहुत होशियार है उसको हम मेरिटरियस बोलते हैं. लेकिन मेरिट का मतलब है इंटरेस्ट. ओके अब ऐसे लिटरेरी लैंग्वेज में देखा जाए तो इसको अब इंटरेस्ट में जो है इसको ही मेरिट ऑफ द स्टोरी. यहाँ मैं आपको एक लाइन दिखाती हूँ. यू सी जो मेरिट वर्ड यूज़ किया है आप देखिए. द मेरिट ऑफ द ड्रामा लाइज आई अंडरस्टैंड इन सम सरप्राइज. यहाँ अगर आपके इस कॉन्टेक्स्ट में आपको देखा जाए तो मेरिट का मतलब हो जाएगा इंटरेस्ट क्योंकि ये जो भी वर्ड दिया गया है उसको इस कविता के आधार पर दिया गया है. एम्यूज़ का मैंने यहाँ आपको मार्क किया कहाँ दिखा है इंटरेस्ट और गिफ्ट प्लेजर. हम कभी कभी बोलते हैं ना एम्यूज़मेंट पार्क, कभी पार्क होता है ना, कभी बच्चों का खेलने का ऐसे पार्क होता है, आप लोग भी जाते होंगे ऐसे पार्क में, तो इसको एम्यूज़मेंट पार्क बोलते हैं. तो एम्यूज़ का मतलब हो गया इंटरेस्ट और गिफ्ट प्लेजर. और मैं इसको बाद आपको दिखाऊंगी फोरटोल में मतलब जो पहले बता देते हैं. जैसे कोई फॉर्चून टेलर होता है, कभी जो घटना घटित होने जा रहे हैं आपके मतलब सामने उसको पहले अगर कोई बता दिया हो इसको फोरटोल बोलते हैं. इसका टोल बिफोर हैंड. देखिए मैं आप लोग को ये
साथ ही साथ क्यों समझा रही हूँ, क्योंकि जब इस टाइप का क्वेश्चंस में कोई वर्कशीट में डालूँगी तो आप जब आंसर्स लिखोगे आप समझ के लिखोगे, इसका मतलब है। ओके, सो इस वजह से मैंने आपको ये सब बताया है। ओके, इन्फार इन्फार का मतलब मैंने क्या लिखा यहाँ, कहाँ मैच किया, टू ट्राई टू फाइंड, गेट और अचीव। इसका मतलब है हम लोगों ने कभी कुछ एक कंक्लूजन में हम लोग पहुँचना चाहते हैं, कोई एक इसमें पहुँचना चाहते हैं, इसका कोई एक डिसीजन में पहुँचना चाहते हैं, तो इसको बोलते हैं इन्फर। ओके, देन हाफ विट का मतलब है जिसका इंटेलिजेंस लेवल कम है, इसको स्टूपिड, इसलिए मैंने यहाँ स्टूपिड लिखा। ओके, एंड फाउल का मतलब है मैनरलेस। एक्चुअली कभी ये फाउल वर्ड यूज़ करते हैं, कभी स्पोर्ट्स में भी यूज़ करते हैं फाउल, ये फाउल हो गया, मतलब जो इसका रूल्स था, कभी किसी ने ब्रेक किया तो ये इसको फाउल बोलते हैं। ओके, मैनरलेस। इसके बाद आ गया असिस्टेंस मतलब इसका मतलब है हेल्प। कभी हम लोग पूछते हैं आपको किसी कुछ हेल्प चाहिए, किसी विषय में कोई कुछ हेल्प चाहिए क्या, तो हम लोग बोलेंगे इसको असिस्टेंस। ओके, और म्यूट, आप लोग जैसे म्यूट, हम लोग टीवी भी देखते हैं तो म्यूट करते हैं ना, उसको स्पीचलेस बोलते हैं, मतलब कोई आवाज़ नहीं। ओके, एंड नीस, एक्चुअली इसको नीस, NIECE, नीस का मतलब है सन और डॉटर ऑफ ए ब्रदर और सिस्टर। नीस कैसे हो गया, सपोज आपके भाई बहन ये है, उन लोग के जब बच्चे हैं उन लोग को आप लड़कियां को नीस बोलते हैं। यहाँ बॉर्डर लिखा है, एक्चुअली ब्रदर, डॉटर ऑफ ए ब्रदर और सिस्टर, यहाँ बॉर्डर लिखा है, आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक हुआ है। ब्रदर का स्पेलिंग है BROTHER, ब्रदर। ओके, ये स्पेलिंग गलत लिखा है, ब्रदर। सो मैं आपको बता देती हूँ, ये जो नीस होता है मतलब जो भतीजी होता है, इसको भी नीस। सपोज आपके भाई के लड़की या आपकी बहन की लड़की, इसको आप भतीजी भांजी, इसको नीस बोलते हैं, और जो भतीजा और भांजा होता है उसको नेफ्यू बोलते हैं। ओके, सो अभी हम लोग कुछ क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करने जा रहे हैं। व्हाट काइंड ऑफ प्ले डू यू थिंक वाज द पोएट वाचिंग एट द थिएटर। इसका मतलब है आप मतलब ये जो पोएट है वो किस टाइप का ड्रामा, किस टाइप का नाटक देख रहे हैं थिएटर में, किस टाइप ऑफ का नाटक देख रहे हैं। मैं आप लोग को बता दूँ, यहाँ बुक्स में लिखा, मैं आपको दिखा भी देती हूँ। देखिए यहाँ दिया है सरप्राइज, यहाँ जो लिखा है, द मेरिट ऑफ द ड्रामा लाइज, आई अंडरस्टैंड, इन सम सरप्राइज, बट द सरप्राइज नाउ मस्ट बी स्मॉल सिंस यू हैव जस्ट फोरटोल्ड ऑल। ओके, इसका मतलब है द पोएट एक ऐसा ड्रामा देखने जा रहे हैं जिसमें बहुत सारा सस्पेंस और सरप्राइज है। ओके, मैं आपको यहाँ दिखा देती हूँ। सो हाउ विल यू राइट, व्हाट काइंड ऑफ प्ले डू यू थिंक वाज द पोएट वाचिंग एट द थिएटर। यू विल राइट, द पोएट वाज वाचिंग at the theater a drama of or a play of suspense and thriller, also you can write, or like that। आप लोग ये मत समझो जो मैं लिख के भी भेजूंगी मेरे वर्कशीट में, आप लोग को एक काम करना है, एकदम भूलना नहीं है, अपने नोटबुक में नोट कर लेना है। अभी मैं इसे बता रही हूँ जस्ट आप लोग को समझाने के लिए, बट आई विल डेफिनेटली राइट इट फॉर यू ऑन ए कॉपी, मैं जो PDF करके भेजूंगी, लेकिन आप याद करके प्लीज़ आप लिख लेना अपने नोटबुक में। ओके, हाउ डिड द सेकेंड क्वेश्चन, हाउ डिड द पोएट नो दैट द लेडी हैड सीन द प्ले अर्लियर। इसका मतलब है पोएट को कैसे मालूम पड़ा कि वो जो लेडी है वो पहले वो नाटक देख चुकी है। कुछ लाइन्स है, मैं आपको लेसन से दिखा रही हूँ, पोएम से दिखा रही हूँ। फर्स्ट में ही ये लिखा हुआ है, डियर मैडम यू हैव सीन दिस प्ले, आई एवर सॉ इट टिल टुडे। मतलब जो बोला है डियर मैडम, मतलब आप ये नाटक देख चुकी है। यू हैव सीन दिस प्ले, इस लाइन से तो आपको आंसर ऐसे लिखना होगा, द पोएट न्यू दैट द लेडी हैज सीन दिस प्ले अर्लियर बिकॉज ही सेज दैट डियर मैडम यू हैव सीन दिस प्ले बिफोर। ओके, why did the poet get annoyed, give reasons।
तो एनॉयड मतलब क्या, पोएट को क्यों गुस्सा आया और क्यों वो उसको इरिटेशन हुआ और उसको क्यों अच्छा नहीं लगा, तो उसका मतलब बहुत कुछ है। आप जस्ट फॉर बिगिनिंग आप देख लीजिए। The poet get annoyed because you know the details of the, but let me tell you I do not. Okay, उसको बहुत सारा रीज़न है, जैसे मर्डर साइलेंस। सपोज ये कुछ नाटक ऐसा है जिसमें बहुत सारे सस्पेंस है, कोई शायद मर्डर भी हुआ होगा, मर्डरर्स का आइडेंटिटी, किसने मर्डर किया उसको पता नहीं है, लेकिन ये जो लेडी है ना वो पहले देख चुकी है इसलिए वो बता देती है। सो दैट इज़ वन रीज़न दैट poet gets annoyed under इंसिडेंट दैट कोई अम्यूज़मेंट, कोई बीच में कॉमेडी भी होगा, क्योंकि एक ड्रामा में बहुत के सारे होते हैं, सस्पेंस होता है, कॉमेडी होता है। वो कॉमेडी भी तब मज़ा आता है जब आपको पहले पता ना हो, लेकिन ये जो लेडी है वो सब कुछ पहले बता दीजिए तो सब मज़ा किरकिरा हो गया। तो यू विल राइट दिस रीज़न ऑल्सो दैट सब कुछ वो पहले बता देती है। ओके, अभी मैं दिखाऊंगी आपको क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज़ द पोएट रिमार्क अबाउट द लेडी, व्हाट डिड ही से सो। पोएट का रिमार्क जो है लेडी के बारे में वो ज़रा अच्छा नहीं था, क्योंकि एक यहाँ देखिए, द लेडी यू हैव ब्रॉट विथ यू इज़ आई इन्फर ए हाफ विथ टू। मतलब जो आदमी ने वो लेडी को साथ में लाया, इसलिए हाफ विथ मतलब जिसका इंटेलिजेंस कम है वो हाफ विथ है, वो बताया। क्योंकि हाफ विथ इसलिए है, अगर वो इंटेलिजेंट होती तो कभी वो कहे जो कहानी है वो पहले बता के सबका जो एक नाटक देखने का जो एक मज़ा है उसको ऐसे बर्बाद नहीं करती। तो उसको इंटेलिजेंस कम है और पोएट ऐसे बता रही है जो ये मैनरलेस भी है। ओके, वो उसका अच्छा बिहेवियर नहीं है इसलिए वो ऐसा कर रही है। एंड इन शॉर्ट, फाउल वोमेन क्यों बोला, मैनरलेस वोमेन। फाउल का मतलब है mannerless woman, and it would suit me just as well if you were mute. In fact, to make my meaning plain, I trust you will not speak again. वो मतलब इसको हाफ विट भी बोला। देखो पहले जो पोएट ने उसको हाफ विट मतलब जिसका इंटेलिजेंस कम है, इसके बाद फाउल वोमेन भी बोला, मतलब जो स्टूपिड या मैनरलेस है, जिसको मैनर्स नहीं है, कैसे सोसाइटी में रहना है, या कोई कुछ देखने आए क्या क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, जिसको कुछ पता नहीं है तो वो मैनरलेस ही होगा। ओके, सो ये सब रीज़न है व्हाई द पोएट हैज़ टोल्ड दैट शी इज़ हाफ विट एंड फाउल वोमेन। ये जो आपको मेंशन करना होगा। द पोएट्स रिमार्क अबाउट द लेडी, इसके बारे में। ओके, द पोएट टोल्ड द लेडी टू थिंग्स प्लेनली, राइट देम इन योर वर्ड्स। मतलब पोएट ने लेडी के बारे में दो चीज़ें बोले हैं, तो आप अपने लैंग्वेज में वो लिखिए, अपने भाषा में लिखिए। ओके, सो इसको मैं आपको यही बोलूँगी। लेडी के बारे में हाफ विट बोला, जिसका इंटेलिजेंस कम है। अनदर है फाउल वोमेन, मतलब जिसका मैनर्स नहीं है, कोई अच्छा बिहेवियर नहीं है, इससे बोला। और उनको बोला गया है जिसको ये सिंपल सा बात पता नहीं है तो ये कैसे सोसाइटी में, समाज में उसका कैसा स्थान होगा, सब लोग हंसेंगे उस पर। ओके, जिसका ये एटीट्यूड है या जिसको कुछ भी पता नहीं है, तो ये बहुत ही जो एक घटिया सा मतलब जो उसका बिहेवियर है, जो है जो अपने आप के लिए एक शर्म की बात है। तो कवि ने यही बोला, पोएट ने यही बोला, द लेडी एट ऑल समाज में रहने का लायक नहीं है। ओके, मैं और कुछ दिखाना चाह रही हूँ एक्टिविटी 7 का। आई एवर सॉ इट टिल टुडे, इसका मीनिंग है मतलब आई सॉ इट इन द पास्ट वो नहीं होगा, सेकेंड वाला होगा आई हैवंट सीन इट सो फार। ओके, मतलब इसके बारे में आई एवर सॉ इट टिल टुडे मतलब आज ही मैंने इसको देखा, इसका मीनिंग है। सो ये जो 3 ऑप्शंस दिए गए हैं ना, इसका होगा आई हैवंट सीन इट सो फार, मतलब मैं पहले कभी नहीं देखा। ओके, बट द सरप्राइज मस्ट नाउ मस्ट बी स्मॉल मीन्स द पोएट हैज़ नो सस्पेंस एट ऑल। द सस्पेंस द सेकेंड वाला होगा, द सस्पेंस ऑफ द प्ले इज़ रादर लॉस, मतलब जो सस्पेंस, जो मज़ा था, जो लेडी ने बता दिया, तो उसका जो
सस्पेंस सब कुछ ख़त्म हो गया, इसका मीनिंग ये होगा. ओके. देन थर्ड वन, डोंट ब्रीथ अपॉन माई नेक सो मच मीन्स दैट डोंट हिट माई नेक विथ योर वर्ड्स. ओके. और इसका मतलब आपका जो वर्ड है, वो मेरे जैसे मेरे गले में अटक गया जैसा लग रहा है. मतलब इतना पास आके भी बोलना, फोर्सफुली कुछ चीज़ें रखना, वो भी बहुत मतलब मैनरलेस से एक फाउल एक्टिविटी है जिसके बारे में पोएट ने डिस्कस किया. तो मैं यही बोल रही हूँ, ये वीडियो आप लोग को दिखाने का मुझे यही मतलब है. जो लास्ट में लेसन मैंने डिस्कस किया, इसके बाद क्वेश्चन आंसर्स भी मैंने आप लोग के सामने रखा है, अभी ऐसे डिस्कस किया. लेकिन मैं आपको लिख के भी भेजूँगी और आप लोग को तुरंत अपने कॉपी पर लिख के उसको थोड़ा लर्न भी कर ले, पढ़ ले एक बार, और जब एग्ज़ाम आएगा तब आसान होगा. और आप लोग जब वर्कशीट जब भी मिलते हैं तुरंत लिख लीजिए, क्योंकि तब आप लोग को एनफ टाइम भी मिलेगा और आप शांति से लिख भी सकते. थैंक यू सो मच चिल्ड्रन. अगेन विल सी यू नेक्स्ट video. We'll meet you. I'll discuss one more lesson. Till then, thank you and goodbye.